वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों आज हम बात करेंगे साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो ग्रुप डी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, तो इस वजह से साइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप डी के लिए बन जाता है। तो चलिए देखते हैं हम 30 टॉप क्वेश्चन को, टॉप जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आप लोग नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, जिससे कि आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको PDF और सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसका आप लोगों को कमेंट करके आंसर बताना है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, जिसका आप लोगों को कमेंट करके आंसर बताना है। ठीक है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, तो आप लोगों को कमेंट करके इसका आंसर बताना है। उसके बाद में आपको वीडियो में यही क्वेश्चन मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग अपना क्वेश्चन आंसर चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का, ठीक है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के से बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, विटामिन के से रक्त का थक्का बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में ऑप्शन नंबर ए से चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चावल में जरा सा भी प्रोटीन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस तत्व की कमी से, ठीक है, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो घेंघा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो सबसे अच्छा स्रोत प्रोटीन का कौन सा है? तो सोयाबीन में सबसे अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? तो मानव शरीर में वसा जो है वसा ऊतक में जमा होती है। ठीक है, वसा जो है ऊतक में जमा होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर जो है वो किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो किस विटामिन का है? तो विटामिन ए का। ठीक है, तो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत जो है वो गाजर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मानव शरीर विटामिन ए संचित रखता है। ठीक है, तो मानव शरीर जो है विटामिन ए को कहाँ संचित करता है? तो विटामिन ए को कहाँ संचित करता है? तो विटामिन ए को ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, यकृत में संचित करता है। ठीक है, मानव शरीर में जो कि यकृत है वहाँ पे विटामिन ए संचित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? तो ठीक है, तो रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि थायमीन, ठीक है, थायमीन क्या है? तो थायमीन क्या है? तो थायमीन विटामिन B1 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, विटामिन B1 थायमीन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, तो एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल कहें तो ऑप्शन नंबर डी सही है, एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि धूप में, ठीक है, धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो विटामिन डी जो कि धूप में उत्पन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि मछलियों की यकृत, मतलब मछलियों की लीवर या यकृत के, ठीक है, तेल में किसका प्रचुरता होती है? तो मतलब मछलियों के लीवर या यकृत में किसकी अधिकता सबसे ज़्यादा होती है? तो किसकी की अधिकता सबसे ज़्यादा होती है? तो विटामिन डी की अधिकता होती है। ठीक है, प्रचुरता किसकी होती है? तो विटामिन डी की होती है। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो कैल्शियम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कैल्शियम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हृदय की धड़कन को, ठीक है, हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ठीक है, तो हृदय की गति को नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। ठीक है, तो पोटेशियम ऑप्शन नंबर ए सही है, पोटेशियम जो कोई हृदय की गति को
ठीक है, मतलब हृदय की धड़कन को नियंत्रण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। तो पालक की पत्तों में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो आयरन की होती है। ठीक है, तो आयरन की मात्रा पालक की पत्तों में सबसे अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मनुष्य की खोपड़ी में, ठीक है, कितनी अस्थियां होती है। तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 8 अस्थियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं, इसको आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। ठीक है, तो स्टेपिस हड्डी जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जो कि कान में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 18 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर की है। ठीक है, तो फीमर जो कि जांग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, फीमर की जो कि सबसे लंबी हड्डी है, जो कि जांग में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या करा। क्वेश्चन नंबर 19 करा कि टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। तो टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, जिन्होंने अपना कमेंट दिया है तो अपना आंसर चेक कर सकते हैं। टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, टांग में पाई जाती है। तो टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 20 करा है कि मानव की, ठीक है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 32 फीट लंबी होती है। ठीक है, तो 32 फीट लंबी होती है मानव की पाचन नली। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी, ठीक है, किसकी खास आवश्यकता होती है। तो पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है, तो एंजाइम की होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, एंजाइम की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि पित्त जमा होता है, तो पित्त जमा होता है तो पित्ताशय में जमा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, पित्ताशय में जमा होता है पित्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि पेस मेकर, ठीक है, पेस मेकर का संबंध किससे है। तो पेस मेकर का संबंध किससे है, तो पेस मेकर का संबंध जो है वो हृदय से है। ठीक है, तो पेस मेकर का संबंध किससे है, तो पेस मेकर का संबंध जो है वो हृदय से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 24 करा है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो सोते समय रक्तदाब में परिवर्तन होता है तो रक्तदाब जो है वो घटता है। ठीक है, तो सोते समय रक्तदाब घटता रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 25 करा है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने, ठीक है, हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो हृदय को एक बार धड़कने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 0.8 सेकंड समय लगता है। तो एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड समय लगता है। ठीक है, और मनुष्य का हृदय जो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य में, ठीक है, प्रति मिनट हृदय, तो प्रति मिनट हृदय कितना धड़कता है, तो प्रति मिनट हृदय जो कि अभी बताया गया है ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, 72 बार धड़कता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि रक्त का, ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो रक्त का जो है शुद्धिकरण किडनी में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किडनी में होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण, ठीक है, खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, डायलिसिस कहा जाता है। ठीक है, तो डायलिसिस कहा जाता है, जो कि मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि होमोग्लोबिन, ठीक है, होमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो होमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है होमोग्लोबिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि टाइफाइड से
शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आंत, जो कि टाइफाइड से प्रभावित होता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन